नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या अब मैं आगे करने जा रहा हूँ। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ इस पद की व्याख्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी से संबंधित, श्री राम जी के आगमन से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मैं आगे देखना चाहता हूँ। देखत हनुमान हति हर्षेव, पुलक गात लोचन जल बरसेव, मन मह बहुत बांति सुकुमानी, बोलेव श्रवण सुधा समबानी, जास बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुख धाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाई, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत बरत बेंटेव उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, कपि तव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि रम राम प्रीते, बार बार भोजी कुशलाता, तो कहूँ देव काहु सुन ब्राता, यही संदेश सरस जग माही, कर विचार देके वो कछु नाही, नाहि न तात उर्न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावह मोही, तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता, कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई, निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरिन करियो, सुनि बरत बचन विनीत अति, कपि पुलकितन चरणन ही परियो, रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो, कहे न होई विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो, राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें सत्य बचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष न हृदय समात, भरत चरण सिर नाई तुरत गयऊ, कपि राम पहि कहीं कुशल सब जाई, हर्ष चलेव प्रभु जान चढ़ी। देखिए, इस पद में तुलसीदास ऐसे बताना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की कल्पना और इसके साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति अनन्य दास्य भक्ति भावना को भरत के माध्यम से, और भरत यहाँ श्री राम जी के आगमन, ऐसे देखिए अब हनुमान जी आए हैं। अब क्या हुआ, देखत हनुमान अति हर्षेव, पुलक गात लोचन जल बरसेव, मन महु बहुत बांति सुकुमानी, बोलेव श्रवण सुधा समबानी। भरत जी को देखते ही पवन सुत हनुमान अत्यंत प्रसन्न हो गए और हनुमान जी का जो शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे, मन में विभिन्न प्रकार के तरह तरह के सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत तुल्य मधुर वाणी में ऐसे बता दिया, जास बिरह सोचहु दिन राति,
रटह निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सो जन सुखदाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता। देखिए, जिनके वियोग में मतलब राम के वियोग में आप दिन रात चिंता मग्न रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप सदैव रटा करते हैं, वे ही रघुकुल के शोभित करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, देवताओं तथा मुनियों के रक्षक, इस संपूर्ण विश्व के रक्षक परम प्रभु श्रीमन नारायण के अवतार श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीत सुज सुसुर गावत, सीता अनुज सहित पुर आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूका, तृषावंत जिमि पाव पीयूषा। और हनुमान जी बता रहे हैं क्या क्या हुआ है। शत्रु को युद्ध में जीत कर महालक्ष्मी अवतार श्रीमान महा अम्मा माँ सीता और सीताजी और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र प्रभु अयोध्यापुर में पधार रहे हैं और देवता लोग क्या कर रहे हैं, उनके सुंदर और उनके ऐसे कार्य दैव कार्य समाप्त करके पूरा राक्षसों का संहार करके आने वाले प्रभु का ऐसे देवता लोग ऐसे यशोगान कर रहे हैं। और यह सब सुनते ही भरत जी ऐसे हो गए हैं कि उनके भरत के सारे दुख दूर हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को जिस प्रकार भूल जाता है, वैसी ही स्थिति अब भरत जी की हो गई है। और आगे देखिए, को तुम तात कहाँ ते आई, मोहि परम प्रिय बचन सुनाई, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निदाना। अब भरत जी ने बताया कि हे तात, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए, ऐसे वचन सुनाए इस दुनिया में और कुछ आई ही नहीं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे कृपा निदान, हे रघुवंश के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज भरत, सुनिए, मैं पवन का पुत्र एक वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। देखिए हनुमान जी की विनय देख लीजिए, जिस प्रकार अपना परिचय दिया है। दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटऊ उठ सादर, मिलन प्रभु नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीन बंधु, इन संपूर्ण विश्व में सारे दीनहीन गरीब मतलब कौन नहीं, मतलब प्रभु को जो चाहते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले जितने भी हों, सबको उद्धार करने वाले दीन बंधु हम कौन है बताते हैं। देखिए, मैं ऐसे महान दीन बंधु श्री राम जी का दास हूँ। इतना सुना ही ताकि भरत जी तुरंत अपने आसन से उठकर आदर पूर्वक, अत्यंत सादर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो आनंदाश्रु हैं और शरीर रोमांचित हो गया है। कपितव दरस सकल दुख भीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, बार बार भोजी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुन ब्राता। भरत जी ने कहा, देखिए हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे संपूर्ण दुख मतलब सभी दुख दूर हो गए हैं। क्यों? आज मुझे प्यारे श्री रामचंद्र प्रभु ही स्वयं मिल गए हैं। कभी कभार कहते हैं ना, आपको देखते ही लगता है कि हमका दर्शन हो गए, मतलब आपके प्रतिनिधि, मतलब श्री राम जी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब मुझको ऐसे लग रहा है कि श्री राम जी का ही दर्शन पाने से किस प्रकार का अनुभव करता हूँ, उसी प्रकार मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। और देखिए भरत जी ऐसे कर रहे, बार बार कुशल प्रश्न पूछ, मतलब ये कभी ऐसे आनंद के कारण, हे भाई सुनो, आप इस उपकार के लिए मैं वापस में तुमको क्या दे सकता हूँ।
यही संदेश सरस जग माही, कर विचार देके मु कछु नाही, नाहिन तात उर्न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावह मोही। मैंने यह विचार कर देख लिया है कि इस संदेश जैसा संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का आगमन का जो संदेश है मेरे लिए इस विश्व में इससे ज़्यादा और कोई खुशखबरी आई ही नहीं। मतलब इससे ज़्यादा खुश या शुभ समाचार क्या हो सकता है? कुछ नहीं। मतलब प्रभु आना ही मेरे लिए सब कुछ शुभ समाचार ही है। और कहते हैं कि हनुमान जी, हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता, अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, क्योंकि अभी अभी हाल ही में प्रभु ने क्या क्या किया जरा सुनाइए। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता, कहूँ कपि कब कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। हनुमान जी ने जब बताना आरंभ किया, हनुमान जी ने भरत जी के चरणों पे नतमस्तक होकर रघुपति श्री राम जी की सारी गुण गाथा सुनाए हैं और कहीं, और सब जो जो घटनाएं घटी थी सारी चीज़ों का जिक्र किया है। अब भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो दयालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे आप अपने सेवक की भांति कभी मुझको याद किया है क्या? अब देखिए, निज दास जोम रघुवंश भूषण कबहु मम सुमरिन करियो, सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलक तन चरणन ही परियो, रघुबीर निज मुख जास गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो, काहे ना होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने क्या कभी अपने दास की तरह मुझे याद किया है? भरत जी के उत्थान, भरत जी ने अत्यंत विनीत वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित तन होकर उनके पैरों पर गिर पड़े और उनके मन में ऐसे विचारने लगे कि जो चराचर जगत के स्वामी हैं वे श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र प्रभु अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनीत, परम पवित्र और सद्गुणों के सागर क्यों ना हो। यहाँ देखिए, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु भरत जी, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं। हे तात, मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हर्ष उनके हृदय में नहीं समाता है। और आगे देखिए, भरत चरण सिर नाई तुरत गयव कपि राम पहि, कहीं कुशल सब जाय हर्ष चलेव प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी ने तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सारी सकुशल अयोध्यापुर का जो समाचार बता दिया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर पुष्पक पर चढ़कर चले हैं। इस प्रकार इस पद में जो हनुमान जी और भरत जी के भेंट के साथ साथ हनुमान जी वापस होकर श्री रामचंद्र को कुशल समाचार देने तक इस पद में व्याख्या है। इसी अर्थ को मैं और एक बार आपके सामने समझाने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे भरत को देखते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों से आनंद अश्रु आ गए हैं। मन में बहुत विभिन्न प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में ऐसे बता दिए, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल भूषण, रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम
चंद्र प्रभु जी सकुशल आ गए हैं। शत्रुओं को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यशोगान कर रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी के संपूर्ण दुख दूर हो गया है और कहते हैं, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए हैं, इसलिए कहते हैं, हे कृपा निदान सुनिए। मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान जी है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक, अत्यंत सम्मान पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में कहीं समाता, नेत्रों से और जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया है। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। आज मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी, हे भाई सुनो, क्या तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में नमस्कार करके श्री रामचंद्र प्रभु जी की सारी गुण गाता कहीं, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं क्या? देखिए इसका उत्तर, रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और कहते हैं, जो चराचर के स्वामी वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं, मतलब आनंद भाव विभोर हो जाते हैं। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब सकुशल समाचार दे दिया। तब प्रभु अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर, हर्षित होकर तुरंत पुष्पक विमान चढ़कर चले हैं। इस पद की व्याख्या यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान और भरत मिलन से संबंधित और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण और उनके लिए कौन कौन यशोगान कर रहे हैं, इस चराचर सृष्टि स्थिति लय कारक श्रीमन नारायण के अवतार श्री रामचंद्र प्रभु जी के गुणों के बारे में बढ़िया अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी दास्य भक्ति के माध्यम से बढ़िया वर्णन प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।